नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाने वाली 14 विद्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, प्राचीन भारत में जो गुरुकुल हुआ करते थे या आश्रम हुआ करते थे, वहां ऋषि मुनि अपने शिष्यों को 14 विद्याओं का ज्ञान कराते थे, 14 विद्याएं सिखाते थे। आज हम बताएंगे कि 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इसमें आपको एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। देखिए, 14 विद्याओं में सबसे पहला वेद है और वेद की संख्या 4 है। तो 14 विद्याओं में ये 4 वेद पढ़ाए जाते थे और 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद पढ़ाए जाते थे। तो ये संख्या 4 हो गई, हमें काउंट करना है 14। इसके बाद देखिए 6 वेदांग पढ़ाए जाते थे, क्योंकि वेदांग के आधार पर ही हम वेदों का सही उच्चारण कर पाए हैं और आज तक इतने पुरानी विद्या को यहां तक हम लाने में सक्षम हुए हैं। तो ये 6 वेदांग होते थे, इन्हें वेदांग कहा जाता था। वेदांग मतलब वेदों के अंग। तो ये 6 वेदांग की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शिक्षा है, ये शिक्षा ही आपका प्रोनाउंसिएशन है। कल्प है, कल्प का मतलब जो रिचुअल्स होते थे, कर्मकांड होते थे। व्याकरण है, ग्रामर जानते ही है। निरुक्त है, ये व्युत्पत्ति शास्त्र है, इसमें बताया जाता था कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर ये ज्योतिष है, ये बिल्कुल गणितीय है और इसमें ग्रह का, नक्षत्र का, होरा का सभी की गणना की जाती थी। और छंद है, ये मीटर होते थे और जो वेद के जो श्लोक लिखे जाते थे उसमें इन छंदों का ध्यान रखा जाता था। तो इनको मीटर के, इसीलिए वेद को हम छांदस भी कहते हैं, इस क्योंकि पूरे ये छंद पर आधारित होते थे। तो इनकी संख्या 6 हो गई। तो देख लीजिए, ये 4 और 6, 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद और 6 जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 4 और 6 10 विद्या हुई। और फिर पुराण, पुराण को एक यूनिट माना गया है। हालांकि पुराणों की संख्या जो सर्वमान्य है उसको 18 माना जाता है, लेकिन इसको हम पुराण को एक यूनिट मानते हैं। तो एक पुराण हुआ तो इसको 1 गिना गया, ठीक है ना। लेकिन इसकी संख्या 18 है, लेकिन इसको 18 ना करके 1 यूनिट माना गया पुराण की। फिर इतिहास की पढ़ाई होती थी, हिस्ट्री की पढ़ाई होती थी, तो इतिहास को भी एक यूनिट मान लिया गया। और देखिए, फिर न्याय की पढ़ाई होती थी। उस समय न्याय, एक न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र, न्याय, इसके प्रणेता जो हैं गौतम ऋषि हैं। तो बहुत पहले से ही न्याय की पढ़ाई होती थी आश्रमों में, तो ये भी एक यूनिट है। और फिर देखिए, धर्म शास्त्र की पढ़ाई होती थी, इसको भी एक यूनिट माना गया। तो टोटल आप काउंट करेंगे, देख लीजिए, 4 और 6 माने 4 और 6 10 हुआ। फिर 10, 11, 12, 13, 14, ये कुल 14 विद्याएं हैं जो कि प्राचीन काल में भारत के गुरुकुलों और आश्रमों में शिष्यों को दी जाती थी, सिखाई जाती थी। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो 14 विद्याएं हैं ये क्या हैं। तो 14 विद्याओं में 4 वेद हैं, 6 वेदांग है, पुराण है, इतिहास है, न्याय है और धर्मशास्त्र है। अगर यह YouTube चैनल डॉक्टर AK ओझा आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और यह बिल्कुल एक एजुकेशनल और मोटिवेशनल ये चैनल है। और एक तरह से इस चैनल में आपको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज मिलेगा, ज्ञान का विश्वकोश मिलेगा और सभी प्रमाणित और ऑथेंटिक ज्ञान इसमें दिए जाते हैं। और अभी इसमें NCERT और सब चल रहा है। इसमें हिस्ट्री है, फिलोसफी है, दर्शन है, GK है, GS है, तमाम चीज हम इसमें उठा के डालते हैं। तो आज हम 14 विद्याओं की चर्चा किए हैं और इसको आप देख लीजिए, हमें जानना चाहिए। धन्यवाद।